माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 12, 15 और 20 का लॉसो ज्ञात करना। अब 12, 15, 20 का लॉसो तो हम ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास सेकंड से लेकर के लॉसो थर्ड से शुरू हो जाता है और क्लास 12th तक भी लॉसो बच्चे क्लियर नहीं समझ पाते हैं। और लॉसो क्या हुआ, लॉसो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। तो इंग्लिश भाषा का अगर हम यहाँ पर अगर यूज देखें तो इंग्लिश से ज्यादा क्लियर होता है। इंग्लिश में अगर इंग्लिश का अगर हम प्रयोग करें तो इंग्लिश से ज्यादा क्लियर होता है कि लॉसा क्या है। लॉसा का मतलब हुआ एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखिए, ये सबसे अच्छा इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं है हिंदी में भी होता है, लेकिन जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में इस लॉसा में जो शब्द आते हैं वो रियल में बहुत कम आते हैं। अब आप पढ़ेंगे, जैसे लघुत्तम समापवर्ती कहता हो। अपवर्ती शब्द पहले जब हम मैथ्स में पहले पढ़ते थे या पढ़ाते थे, वहां पर अपवर्ती शब्द जरूर आता था। अब आजकल अपवर्ती शब्द बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा। आजकल लिखा रहता है गुणज। तो लघुत्तम समगुणज भी कह सकते हैं हम इसको, लघुत्तम समगुणज भी कह सकते हैं। किसको? लॉसो को। आज की भाषा में अगर आप किसी बच्चे से ये पूछें या किसी व्यक्ति से ये पूछें कि इसका अपवर्ती क्या हुआ, तो अपवर्ती कहने में थोड़ा दिक्कत होती है कि अपवर्ती क्या चीज है। अपवर्ती अपवर्ती का मतलब है गुणज। गुणज का मतलब मल्टीपल। जैसे 4 के मल्टीपल, जैसे आप देखिए सीधे हम इसी में आते हैं 12 के गुणज। 12 के गुणज का मतलब क्या हुआ? वे नंबर जो 12 में मल्टीप्लाई करके प्राप्त होते हैं रेगुलर, यानी कि 12 के हम क्या कहेंगे इनको? गुणज को क्या मतलब? 12 का जो पहाड़ा है, देखो 12 के गुणज क्या क्या हुए? 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, और 84 है, 96 है। ये और भी बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे ये ना सोचें कि जो हम पढ़ते हैं मल्टीपल टेबल यहीं तक होती है, और भी आगे को टेबल होती है। ये 12 के गुणज हो गए। इसी प्रकार हम अगर 15 के गुणज निकालें, देखो 15 के गुणज निकालें तो 15 के गुणज क्या क्या होंगे? 15 के गुणज क्लास 6 में तो गुणज वाला चैप्टर भी है। इसके मल्टीपल गुणज का मतलब हुआ सीधे, अगर हम गुणज की बात करें तो डेट मीन्स आपको इसको क्या समझना है कि मैं मल्टीपल निकाल रहा हूं इसके। ये किसके मल्टीपल निकाल रहा हूं? 12 के मल्टीपल निकाल रहा हूं। ऐसे ही 15 के मल्टीपल निकाल रहा हूं। तो 15 के गुणज क्या क्या हुए? 15 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, फिर 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया। यानी कि टेबल ही तो लिख रहा हूं मैं, ये टेबल हो गए। 120 हो गया। ऐसे ही देखो ये हो गया। और अगर 20 के गुणज निकालें, इसके बाद अगर हम किसके निकालें? 20 के गुणज निकालें। 20 के गुणज क्या क्या होंगे? 20 की टेबल देखिए। 20 में मल्टीपल का गुणज माने गुणा से जन्म लेने वाले। गुणज गुणा से जन्म लेने वाले। तो 20 का क्या क्या हो गया? 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, और उसके बाद 100 हो गया, 120 हो गया। ये हुए, वही नहीं हुए? तो अगर हमने 12 के गुणज की बात की तो 96 है, 108 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर ऐसे 132। ये 12 के और भी होंगे। ऊपर वाली लाइन में जो मैंने लिख दिया है, ये जो लिखे हैं 12 के लिखे हैं। अगर अब हम क्या किसकी बात करें? 12, 15, 20 के सार्वगुणज। सार्वगुणज माने कॉमन मल्टीपल। सार्वगुणज की बात कर रहा हूं। सार्वगुणज का मतलब क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल। ये जो कॉमन मतलब जो तीनों के हों, क्या क्या है देखिए। 12, 15, 20 के सार्वगुणज क्या क्या आ रहे हैं भाई इसमें? एक तो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। देखो एक हो गया, 60 हो गया। और अगर आप देखेंगे, मैंने 120 इसलिए लिखा था यहाँ पर, देखो फिर 120 भी आ रही है। अब 60 की जो टेबल है, ऐसे 180 आएगा, ऐसे 240 आएगा, ऐसे 300 आएगा, एंड सो ऑन आते रहेंगे। ये आएंगे हमारे किसी सार्वगुणज किसके आएंगे? 12 के, 15 के और 20 के। 12 के, 15 के और 20 के क्या आगे? सार्वगुणज आगे, कॉमन मल्टीपल आगे। और एलसीएम क्या कह रहा है? देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल तो है। ये सार्वगुणज का मतलब क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, वही हुआ एलसीएम। तो सब यानी कि सार्वगुणज में सबसे छोटा एलसीएम क्या हो गया इसमें? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है इसमें? 60 है।
ये 60 हो गया, तो लॉस क्या हो गया इसका 60 हो गया। तो ये है लॉस का कंसेप्ट। रियल में जो लॉस है वो ये है लॉस। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा मल्टीपल जो तीनों का, देखो कॉमन मल्टीपल माने जिसमें तीनों का मल्टीपल हो, किस किस का, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, उन सबका कॉमन मल्टीपल लिस्ट माने। क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, सारे गुणज तो बहुत सारे होंगे, उनमें जो सबसे छोटा होगा। और जो लॉसों का मतलब हुआ, मैं आपको बता रहा हूं अभी भी कि अब किताबों में अपवर्ती का प्रयोग बहुत कम होता है। आप किताब पढ़िए, आपको पुरानी किताबों में अपवर्तक और अपवर्ती मिलेंगे, लेकिन नई किताबों में, हिंदी किताबों में भी अपवर्ती शब्द का प्रयोग बहुत कम दे रखा है। तो इसलिए बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है कि लॉस और लघुत्तम समापवर्ती क्या है। जैसे महत्तम समापवर्तक होता है, सम अपवर्तक है ना, वहां पर अपवर्तक का मतलब है गुणनखंड। अब जो प्रचलित शब्द है वो गुणनखंड है, अब अपवर्तक नहीं रह गए शब्द, बहुत कम इनका प्रयोग होता है। ऐसी अपवर्ती का भी प्रयोग बहुत कम होता है। अपवर्ती के स्थान पर वर्तमान में किताब में गुणज लिखा हुआ है। तो लघुत्तम समापवर्ती का मतलब लघुत्तम सार्वगुणज भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज जो है वो एलसीएम है। थैंक यू।